जज साहब ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी कि जो ऑनलाइन ऑनलाइन मुलाकात की जो सहूलत है कोट लखपत जेल के अंदर, वो इमरान खान साहब को भी फराम की जाए। पहला सवाल तो ये था कि क्या मोहतरम इमरान खान साहब कोट लखपत जेल में है? जज साहब से मैं पूछूं जरा, जज साहब से पूछे, सवाल तो बनते हैं ना। वो तो चलो अडियाला जेल में, कहते हैं जी रिप्लिकेट कर लें, क्योंकि वो पंजाब की जेल है, ये भी पंजाब की जेल है, ठीक है जी, रिप्लिकेट करते हैं, रिप्लिकेट कर दिया। जो तो मोहतरम जज साहब, जो अडियाला जेल में सहूलत मुयसर जो फराम की गई है, वो किसको की गई है? वो तो फैमिलीज को की गई है ना। तो इमरान खान साहब की फैमिली उस वीडियो कॉल की सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर ले, वो तो बरह रास्त जाके मुलाकात कर लेती है। कोई सियासी मीटिंग्स के लिए तो किसी को इजाजत नहीं है। क्या कोट लखपत जेल में सियासी मीटिंग के लिए किसी को इजाजत दी हुई है कि वो इस तरह की मीटिंग कर सके या टिकट्स के फैसले कर सके? और वकील आगे बताती है ना कि हम खान साहब से मुलाकात करके टिकट के फैसले करेंगे, उनकी मुशाफत से करेंगे। यू आर अलाउइंग कन्विक्ट, ठीक है, टू टेक अ पार्ट इन पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स में, हालांकि वो सियासत से नायल हो चुका है। ये पॉइंट कोई नहीं उठाता, कोई जजेस से ये बात नहीं करता। मैं तो इन वकला के ऊपर, जो सरकारी वकला है, ताजुब है। भाई मुंह में जुबान नहीं है आपकी, क्यों नहीं बोलते? फीस किस बात की लेते हैं सरकार से? ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं सरकार से? जाके बोलो, पूछे ना जज साहब से, जज साहब आप बताएं ना, आप अलाउ करना चाह रहे हैं उनको? भाई उनके मुकदमात जो हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मैं कहता हूँ नाम उसका आ जाएगा। कैदी नंबर जो 495 है, बनना तो 420 चाहिए था, लेकिन 495, जिसको इन्होंने 804 बनाया हुआ है। मतलब शर्म भी नहीं आती। ये खुदा का कहेंगे एक है तो इनकी बात मान ले, बाकी इनकी हर बात झूठ है। ये झूठ के अलावा बात ही कोई नहीं करते यार। अब कैदी नंबर 804 ना ना वहां पर था अटक में, ना किसी और जगह इसका नंबर 804 था। हाँ, ये 420 और 495 बड़े करीब हैं। अब कुछ जो जो है ना कैदी, उनकी सजाएं भी माफ होंगी ना ईद के ऊपर, रमजान की ईद पर होती है, माफ होती हैं। तो मेरे से नंबर कहीं 420 ना हो जाए, चेक कर लें। लेकिन सजाएं तो माफ नहीं हुई होंगी ना इनकी, तो नहीं जिसमें नहीं, वो कुछ इनकी सजाएं। कैदियों की अडयाला जेल के अंदर, बहुत से कैदियों की सजाएं माफ हुई हैं, होंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि काइंडली रीचेक पीटीआई वाले दोस्तों, कि इमरान खान साहब का कैदी नंबर चार सौ शफल ना हो पचानवे गया की हो जगह, नंबर। हाँ 495 की जगह 420 ना हो जाए। मुझे लगता है बनता तो 420 ही है। क्या ख्याल तो है? डिपेंड करता है जेलर पर। अच्छा, सवाल एक और भी है इस पर, ये हमेशा रहा है ये 6 महीने बाद ना शायद ये अब आप इसकी तस्दीक करेंगे कि कितना कुर्सा है इमरान खान साहब की रिहाई में। अली मोहम्मद खान समेत कुछ 4-5 स्टॉलवर्ट हैं और वो संजीदा लोग हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले, और कुछ लोग तो बाकायदा डेट दे रहे हैं कि 25 रमजान से पहले रिहा हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो जाए? मुबारक हो नहीं कहते हैं, मुबारक हो आपको। मिठाई मैं आपके घर भिजवा दूंगा इमरान खान साहब रिहा हो गए तो। वाह। जो जो अली मोहम्मद खान नहीं। साहब है उनको अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपको मिठाई भिजवाऊंगा। अगर ईद पर इमरान खान साहब आए तो मैं वो हमारे यहाँ जमील स्वीट्स के वो बड़े बड़े टोकरे आते हैं, बड़े खूबसूरत बड़े फैंसी टोकरे आते हैं, वो टोकरा मैं अपने भाई के घर में मैं भिजवाऊंगा। रिहा हो इमरान खान, ना हुए तो फिर आप मुझे भिजवा दीजिएगा ईद की खुशी की टोकरी। अच्छा, तो कब होंगे वो? आपको कब भिजवाएं फिर? चले आपने तो, अब वो कब भिजवाएं आपको? कब होंगे? नहीं यार, कोई 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 रिलीज नहीं है इमरान खान के लिए, कोई रिहाई है हो ही नहीं सकती ना। वो यूट्यूब कम देखें, बस मैं उनको यही कहूंगा। ये यूट्यूब में जिससे पहले इमरान खान को मरवाया ना, कि खान का बड़ा एकदम, खान ने एक और ये कर दिया, इमरान खान डट गया, ये हो गया वो हो गया, किया कुछ भी नहीं था। सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग की, कोई एक ईंट नहीं लगाई। नैरेटिव बिल्डिंग की। इनके पास अभी भी जो इलेक्शन गुजरे हैं, बेचने को कुछ भी नहीं था, जीरो प्रोग्रेस थी। बेचा सिर्फ बेचारे की मजलूमियत। और ये 3 मुकदमात में जो फैसला इनके खिलाफ आया, इसका बड़ा फायदा हुआ है। और मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि जो मैं समझ रहा था कि मैंने जो प्रोजेक्शन की थी इस हवाले से, नेशनल असेंबली की सीट के हवाले से, वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। और बल्कि ना सिर्फ नेशनल असेंबली की, मुस्लिम लीग नून की सीटें कम हुई हैं, बल्कि मैं जो पीपल्स पार्टी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दे विल टेक लेस सीट्स, जब पीटीआई केपी में लेस सीटें लेगी, वो भी मेरी प्रोजेक्शन गलत साबित हुई है। मैं तो थर्ड, मतलब 3 हुकूमतें गुजारने के बाद चौथी मरतबा आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पीटीआई, सॉरी, पीपल्स पार्टी इतनी कामयाबी समेटेगी सिंध के अंदर, जो समेट गई। सिंध में देखें उसने तो यानी इस हद तक फर्क नहीं, था उनको कि टफ एक, टाइम में किसी ने दिया। पीटीआई वहां थी नहीं, नून लीग वहां गई नहीं। भाईजान बात यह है कि पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे, सपोजिटली एमपी के सीट पर, अगर मुखालिफ उम्मीदवार 15,000 वोट ले रहा है, तो पीपल्स पार्टी वाला 65,000 वोट ले रहा है। 50,000 की लीड आ रही है उसकी, यानी कंपैरिजन नहीं है। आप समझ रहे हैं? इतना फर्क बिल्कुल नहीं है। पीटीआई का केपी में नहीं डाल सकी जितना पीपल्स पार्टी ने सिंध में डाला है। आप समझ रहे हैं बात? कमाल की है उन्होंने। तो इसी तरीके से मुझे एक शौक लगा। इसी तरह जो दूसरी बात कर रहे हैं कि
यहाँ पर पीटीआई ने भी मेरे हिसाब से ज्यादा वोट लिए हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नवाज ने कम देखिए वोट अगर लिए वहां हैं पे नून लीग पंजाब के जाती, अंदर। नून लीग कंटेस्ट करती, टफ टाइम देती, तो वो भी तो वोट तोड़ते ना उस बंदे जी के जी जिसकी जी लीड जी जी 50 की थी, वो 40 पे जी। आ जाती, 15 पे आ जाती, कुछ ना कुछ तो होता नहीं, ना। नून के अलावा भी और जमातें हैं, वो कुछ कर सकते थे, लेकिन बहरहाल चले, ये इसी तरह ही है। असल में 9 मई के जो मुल्जमान है, आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी लगा, 6 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत की, और उस पे आज जो मिलिट्री कोर्ट से उन्होंने मंगवा भी लिए हैं कि जो उन्होंने में फैसला महफूज किया है 103 लोगों का, उनमें से जो लोग बरी होते हैं उसकी उन्होंने मंगवाई है ले, फहरिस्त मंगवाई है, 25 को दोबारा समाअत है। तो इसमें अब कितना इंतजार करना पड़ेगा, कब तक ये फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का? पहले बहुत ताखीर हो चुकी है, और शायद यही देखिए, वजह है फैसला कि कर दें तो घोंसले ठीक पड़ते है। हैं। देखिए, इनको सजाएं तो मिलिट्री कोर्ट से मिलनी है, अगर ये अलाउ कर देंगे डालते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इनको आईनी तरमीम करनी चाहिए। फिर इनको जो आप वो तो बात कर रहे थे ना ख्वाजा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आसिफ की, साहब ने कहा है कि हम आईनी तरमीम कर देंगे अगर अदालतें ना मानी तो। हाँ तो करनी चाहिए इनको। फिर ठीक है, इस तरह तो इस तरह ही सही। अगर जजेस डरते हैं, देखिए ना, पहले भी तो इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनाए थे? जब दहशतगर्दी हो रही थी, जब उनके खिलाफ ऑपरेशन था, कि दहशतगर्दों के खिलाफ फैसले नहीं देती थी हमारी कोर्ट्स। हमारे कोर्ट्स जो है वो हमेशा फैसले नहीं करते थे। फिर वो सिक्योरिटी देना, ये करना, वो करना, वो बड़े जनाब घबरा जाते हैं जजेस। तो देखिए, बात बड़ी सिंपल है। वो ये शामिल जरूर कीजिएगा बात, हमारी अदलिया का जो रैंक है ना दुनिया में, वो सबसे एंड पर है। और ये रैंक मैंने नहीं दिया उनको, आपने नहीं दिया, वो दुनिया ने दिया है उनको। और और हमारी वो खुद अफवाज, जिम्मेदार हैं इसके। और हमारी अफवाज का जो रैंक है ना दुनिया में, वो पहले टॉप 5 या टॉप 6 में है। तो वो रैंक उनको मैंने नहीं दिया, वो भी उनको दुनिया ने दिया हुआ है। ये दुनिया की जो रैंकिंग है, पाक आर्मी जो है उसमें, जो पाक फौज जो है उसमें छठे नंबर पर है बल्कि। और दुनिया में जो हमारी अदलिया है वो 100 कुछ नंबर पर है। तो ये नंबर ना 126, आपने दिए, 27, 28 126 के समथिंग। 27 नंबर पर है। तो वो उनको नंबर ना मैंने दिए हैं ना आपने दिए हैं। ये वर्ल्ड रैंकिंग है, ये वर्ल्ड रैंकिंग में आप जहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बात ये है कि हम तनकीद तो बड़ी करते हैं पाक फौज के ऊपर, उनकी तारीफ करें तो उसके ऊपर कहेंगे जी कि ये फौज का पिट्ठू है। लेकिन शर्म उनको इस बात पर नहीं आती कि चलो नहीं, मैं तो फौज भी पिट्ठू तो हो गया। हमारी है, पिट्ठू वाली क्या नहीं नहीं, बात है फौज तो फिर हमारी भाई? है ना, एक मिनट एक मिनट, चलो मैं तो पिट्ठू हो गया। तो दुनिया के जो पूरी दुनिया उनको जो इंटरनेशनल रैंकिंग में उनको छठे नंबर पर लेकर आ रही है, कि दुनिया की काबिल तरीन फौज कहती है, क्या वो भी पिट्ठू है उनके? देखिए, इनको बात, लोगों को शर्म नहीं आती बात करते हुए, ऐसे इनको ही है। बात करते शर्म नहीं आती, इनको गैरत नहीं है। और हर धर्मी ये जो है ना, वो ये बरतते हैं ये लोग। तो ये चंद चीजें हैं जो मैं बात करना चाह रहा था, और मेरे ख्याल से हमारा टाइम डन हो गया, क्योंकि मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, किसी और को टाइम दिया अच्छा, हुआ है। चले कोई ठीक है, सवाल है असल तो में आखिरी बहुत कर लें, शुक्रिया। एक आध सवाल करना तो कर लें कोई। हाँ, एक सवाल बस मुझे करने थे, 2 सवाल शॉर्ट शॉर्ट एक आंसर एक दे दें। सवाल, एक सवाल मैंने आपसे किया। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि जिस तरह के हालात हैं मरकज में और गुज़श्ता चंद दिनों में जो कुछ हुआ है, हमारी तो अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म ना होते तो इत्तेहादी हुकूमत का चलना ही मुश्किल होता। क्या चल रहा है? मतलब ऐसा क्या हो गया है? और क्या इसीलिए नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ गलतियां इनकी अपनी हैं गवर्नमेंट की। अब वो गलतियां करके तो फिर आपको अपने फैसले अंडू करने पड़े हैं, तो उसमें किसी का कसूर नहीं है। आपने कुछ, अब फैसले कौन से हैं? 2 फैसले आपके मालूम ही है, एरसा के चेयरमैन वाला और ईसीसी वाला। तो अब वो फैसले आपने किए हैं ना जी, मैंने तो नहीं किए। कंसल्टेशन कर लेना, जब आपकी ज़ाहिर बात है कुछ साथ कुछ स्टेक्स चल रहे हैं, जिनके साथ आपकी मुशावरत होती है, वैसे भी रूटीन में मुशावरत कर रहे हैं आप उनसे, तो कर लें मुशावरत उनसे, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई और लोग हैं। ठीक है, आप शॉर्ट आंसर दे दें, क्या मियाँ साहब वाक़ई माइनस हो गए, लंदन जा रहे हैं, वापस आएँगे कि नहीं आएँगे? नहीं यार, कहीं भी नहीं। वो पता नहीं उम्रे पर भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कंफर्म नहीं हुआ मुझे अभी तक। शायद उम्रे पर तो राणा वो साहब हमेशा ने कहा है, आखिरी राणा अक्सर। सनाउल्लाह साहब ने कहा लंदन जा रहे हैं। राणा साहब को ख्वाब आया है, वो झूठी झूठा ख्वाब सुना रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, एज माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, नवाज शरीफ साहब इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ही रहेंगे। अगर वो उम्रे के लिए गए भी तो वो वहां से लंदन जाने का प्लान नहीं था उनका, जो लास्ट वीक तक जो मैंने चेक किया था। और वैसे मेरे नजदीक ये खबर नहीं है। जो कभी कहते हैं नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे वापस, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब हवाई फायर है। ही विल रिमेन इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहेंगे, पंजाब को और फेडरल के हवाले से वो अपनी हदायत देते रहेंगे। और वो किसी भी टाइम, किसी भी मीटिंग को चेयर करके उनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या तुम लोग कर रहे हो, पार्टी मंशूर है, उस पार्टी मंशूर फिर के तो ऊपर माइनस गवर्नमेंट ना से हुआ है। चलना है। चाहे पंजाब की गवर्नमेंट है, चाहे वफाक की हुकूमत है, वो वो आंसरेबल करेंगे। नवाज शरीफ साहब आंसरेबल करेंगे शहबाज शरीफ साहब को कि ये तुमने क्या किया है, क्यों किया है, समझाओ, जस्टिफाई करो। और इसी तरह वो आंसरेबल करेंगे मरियम नवाज साहिबा को कि ये तुमने क्यों किया है,
किसने की है और इसको जो है जस्टिफाई करके दिखाओ। तो नवाज शरीफ साहब का जो रोल जो लोग समझ रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है, उनके दिमाग जो है शायद उनको रोजे लगे हुए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा।